ओ योगी, हो गई जनता तेरे साथ में, लाज माँ बहनों की बचा ली। ये हमारे जो योगी जी हैं, वो उनका ध्येय यही है, कोई भी अपराध करेगा और उस पर भी हमारे देश की यूपी की माँ बहनों कन्याओं के साथ में जघन्य अपराध करेगा तो उसको सजा दी जाएगी। अब ये जो अखिलेश जी का जो आपने नाम लिया, ये लोग हर चीज में बंटवारा करते हैं, अपनी पार्टी दूसरे की पार्टी, हिंदू मुस्लिम जातिवाद ये सब ये लोग करते हैं और आरोप लगाते हैं बीजेपी पे, योगी पे। बलात्कारी का बचाव करते हैं तो क्या यूपी की जनता ऐसे लोगों को चुनेगी? ओ योगी, हो गई जनता तेरे साथ में, लाज माँ बहनों की बचा ली। ओ योगी, हो गई जनता तेरे साथ में, लाज माँ बहनों की बचा ली। अरे हो गई जनता तेरे साथ में, लाज माँ बहनों की बचा ली। मोईद खान ने भ्रष्ट किया जब एक कन्या को छूकर, मोईद खान ने भ्रष्ट किया जब एक कन्या को छूकर, तुमने चला दिया बुलडोजर उस नेता के घर पर। ओ योगी, हो गई जनता तेरे साथ में, लाज माँ बहनों की बचा ली। माफिया भ्रष्टाचारी गुंडी यूपी से अपराधी, माफिया भ्रष्टाचारी गुंडे यूपी से अपराधी, भाग रहे हैं जान बचाकर, भाग रहे हैं जान बचाकर, उठा के लुंगी आधी। ओ योगी, हो गई जनता तेरे साथ में, लाज माँ बहनों की बचा ली। जो नेता झूठे कहते थे देंगे नोट खटाखट, जो नेता झूठे कहते थे देंगे नोट खटाखट, पोल खोल कर उनकी दाढ़ी कर दी तुमने सफाचट। ओ योगी, हो गई जनता तेरे साथ में, लाज माँ बहनों की बचा ली। अरे हो गई जनता तेरे साथ में, लाज माँ बहनों की बचा ली, लाज माँ बहनों की बचा ली। तूने यूपी की लाज बचा ली। स्वामी संजय प्रभाकरानंद जी, जिस तरीके से आपने अभी उत्तर प्रदेश में हुए रेप कांड को, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो एक्शन लिया है उस पर अपने गीत के माध्यम से जनता के सामने बात रखी है, पर बाबा जी मेरा सवाल आपसे ये भी है कि अखिलेश यादव की पार्टी से ही संबंध रखता है मोहित खान, पर आज अखिलेश यादव हूँ या फिर अयोध्या के वो सांसद जिन पर भरोसा कर कर जनता ने जीत दिलाई, आज वही इस पूरे प्रकरण पर कहते हैं कि हमें तो जानकारी ही नहीं है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर का जिक्र तो आपने अपने इस गीत में भी किया है, तो उस बुलडोजर एक्शन पर क्या कहेंगे आप, जो आज सवेरे ही मोहित खान की बेकरी पर हुआ है, जिस बेकरी में उस छोटी सी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था? ये हमारे जो योगी जी हैं, वो उनका ध्येय यही है कि नेता हो चाहे अभिनेता हो, उद्योगपति हो चाहे समाजसेवी हो चाहे आम नागरिक हो, कोई भी अपराध करेगा और उस पर भी हमारे देश की यूपी की माँ बहनों कन्याओं के साथ में जघन्य अपराध करेगा तो उसको सजा दी जाएगी। अब ये जो अखिलेश जी का जो आपने नाम लिया, ये लोग हर चीज़ में बंटवारा करते हैं, अपनी पार्टी दूसरे की पार्टी, हिंदू मुस्लिम जातिवाद ये सब ये लोग करते हैं और आरोप लगाते हैं बीजेपी पे, योगी पे। तो एक्शन तो बुलडोजर का इन्होंने किया है, बहुत ही अच्छा किया है। यूपी की जनता, देश की जनता बहुत खुशी है, क्योंकि ये देश है जहां नारियों का सम्मान होता है, जहां नारियों को पूजा जाता है। माने जो साल के जो 40 दिन होते हैं वो तो केवल 36 दिन
कन्याओं के पूजन के लिए होते हैं। तो इसलिए योगी जी ने जो किया है, और अखिलेश का जो चेहरा है, उन्होंने अपने मुख के ऊपर में खुद ही कालिक पोत ली है, जो एक बलात्कारी का पक्ष ले रहे हैं। और अयोध्या के जो सांसद हैं वो भी एकदम निर्लज्ज हैं, और उन्होंने भी अपनी पार्टी के नेता का बचाव किया है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। और इसकी जितनी भी निंदा और भर्त्सना की जाए बहुत ही कम रहेगी। वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आपने सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए कहा कि वो महिलाओं की लाज बता रहे हैं, पर वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके की तस्वीरें उत्तर प्रदेश से सामने आ रही हैं, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव और तमाम समाजवादी पार्टी के नेता इस पूरे मामले पर चुप बैठे हैं, बल्कि वो राहुल गांधी भी चुप बैठे हैं जो मणिपुर जा रहे थे भाग भाग कर, वो भी इस पूरे मामले पर चुप बैठे हैं। तो मेरा सवाल ये भी है कि कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, क्या इस तरीके की पार्टियों पर जनता फिर एक बार भरोसा करेगी जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर बैठी है? मैं समझता हूं कि यूपी की जनता जो है बहुत समझदार है। यदि एक बार वो खटाखट के चक्कर में फंस भी गए तो अब नहीं फंसने वाले हैं, क्योंकि ये लोग झूठ बोलते हैं, और झूठ को इतना बोलते हैं, इतना सजा धजा के बोलते हैं कि जनता भ्रमित हो जाती है, उसको सच मान लेती है। लेकिन अब इनकी झूठ की पोल खुल चुकी है। अब जनता इन पे कतई विश्वास नहीं करने वाली है। जनता को समझना पड़ेगा कि जो आप लोग को ये लोग 8,500 रुपया देने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी माँ बहनों की इज्जत को लूट रहे हैं। और जब उनकी इज्जत लूट ली जाती है एक नाबालिग कन्या की, तो बलात्कारी का बचाव करते हैं। तो क्या यूपी की जनता ऐसे लोगों को चुनेगी जो बलात्कारियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं? तो ये जो है इनकी पोल खुल चुकी है, और ये खुद ही अपनी पोल खोल रहे हैं। अब बस जनता को जो है निर्णय करना है कि उनको जो है सही और गलत का चुनाव करना है। इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी एक संत हैं जिनको लेकर बार बार पे कहा जाता है कि वो संत हैं, वो राजनीति में क्यों आए? संत हैं तो उनको सेवा करनी चाहिए थी। इसी के साथ अभी सीएम योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक बयान, जिस पर उन्होंने कहा कि मैं कोई नौकरी करने नहीं आया हूं, जो गलत करेगा वो भुगतेगा भी। जब नेता लोग काम नहीं करेंगे तो संत को ही आगे आना पड़ेगा। और संत के हाथ पैर नहीं होता, पेट नहीं होता, बुद्धि नहीं होती, क्या नहीं होता संत के? संत के भी तो सब कुछ होता है। और जब आज़ादी की लड़ाई की बात चली थी तो सबसे पहली लड़ाई संतों ने ही लड़ी थी। 1857 से भी पहले आज़ादी की लड़ाई संतों ने लड़ी थी। इसलिए संतों की समाज को बनाने में, देश को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका है, और योगी आदित्यनाथ उन्हीं संतों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम भी संत की श्रेणी में आते हैं, तो हम लोग का भी जो कर्तव्य हम लोग निभा रहे हैं, क्योंकि मतदान तो हम भी करते हैं ना। अब उन लोगों ने शंकराचार्य को फोड़ के अपनी तरफ मिला लिया, और वो उनके शंकराचार्य तो सही है, और योगी आदित्यनाथ जो पूरे देश को सम्मान दिला रहे हैं, अपने राज्य की जनता को सम्मानित कर रहे हैं। कितना विदेश से जो आ रहा है, यहाँ पे व्यापार आ रहा है, यूपी का नाम रोशन हो रहा है। आप ही बताइए, यूपी की जनता से मैं निवेदन करूँगा कि मेरी बात पे गौर कीजिए कि यदि यूपी अपराध की राजधानी बन जाएगी तो आप लोग को फिर जाना पड़ेगा दूसरे राज्यों में नौकरी करने के लिए। तो आप लोग क्या यही चाहते हैं कि आप लोग ऐसे ही भटकते रहें? तो आपके राज्य में जब सुख होगी, शांति होगा, तभी तो लोग वहाँ पर व्यापार करने, घूमने के लिए आएंगे। और योगी जी क्या कर रहे हैं? अपराधियों को, माफियाओं को, बलात्कारियों को दंडित कर रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, उनको भय के नीचे लेके आ रहे हैं उनको, ताकि वो भयातुर हो, ताकि दुनिया के लोग यूपी को देखने के लिए आए। और ये लोग वहाँ पर बलात्कार, राम जी के मंदिर को देखने के लिए पूरी दुनिया आ रही है, और ये वहाँ पर बेकरी में बलात्कार करते हैं ताकि दुनिया सोचे कि अयोध्या में क्या हो रहा, ना आए। ये देश के ही नहीं, धर्म समाज के शत्रु हैं। इनको पहचानना पड़ेगा और इनको अलग थलग करके और चुनाव में ही हराना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव एक ऐसी स्थिति है कि उसमें जीतने के बाद ये सत्ता में आ जाते हैं, और सत्ता में आके दुरुपयोग करते हैं और फिर पूरे भ्रष्ट कर देते हैं तंत्र को।